आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार करेंगे साझा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया धार जिले के बदनावर में 1587 करोड़ रुपए लागत की सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,20,000 के करीब पहुंची, जबकि 95,000 से ज्यादा हुए स्वस्थ। और अच्छी खबर में सुनिए, सागर जिले में पंचगव्य से फसलों को सुरक्षित बनाकर पैदावार बेहतर बनाने वाले प्रधान आरक्षक के प्रयासों पर विशेष रिपोर्ट। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में बुलेटिन की शुरूआत बापू की बात से हो रही है। हमारी गौरवशाली संस्कृति के संरक्षण के बारे में महात्मा गांधी के विचार कई अवसरों पर व्यक्त हुए हैं। पश्चिम बंगाल के सौदेपुर में प्रार्थना सभा के बाद महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी भी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा और संरक्षा वहां के लोग ही कर सकते हैं। हरेक मनुष्य को अपनी संस्कृति को मानी अपनापन की रक्षा वही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। जब दूसरा मेरी रक्षा करता है तो मैं उसका गुलाम हो जाता हूँ, मैं उसका ऋणी बन जाता हूँ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 69वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से किया जाएगा तथा ये हमारी वेबसाइट newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। ये आकाशवाणी, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधे प्रसारित होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल धार जिले के बदनावर क्षेत्र के कोटेश्वर में 1587 करोड़ रुपए की नर्मदा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही 313.28 करोड़ रुपए के अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सिंचाई परियोजना से शीघ्र ही क्षेत्र को नर्मदा जल मिलेगा। योजना का कार्य पूर्ण होने के बाद मां नर्मदा के पानी से सबसे पहले कोटेश्वर महादेव का अभिषेक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अन्नपूर्णा योजना में छूटे हुए पात्र हितग्राहियों के नाम जोड़े जाकर उन्हें राशन उपलब्ध कराया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि कोरोना काल खत्म होने के बाद बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन पर फिर भेजा जाएगा। इस मौके पर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, सामाजिक न्याय मंत्री प्रेम सिंह पटेल और सांसद छतर सिंह दरबार मौजूद थे। एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इंदौर जिले के सांवेर में लगभग 2,400 करोड़ रुपए लागत की महत्वाकांक्षी मां नर्मदा सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया। इस योजना से सांवेर विधानसभा क्षेत्र के 178 गांव लाभान्वित होंगे और 1,58,000 से अधिक रकबे में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। नरसिंहपुर जिले के सहपुर गांव में एक ऐसा विद्यालय है जहां आज भी बापू के बताए रास्ते पर चलने की शिक्षा दी जाती है। पेश है एक रिपोर्ट। का बुनियादी शाला ऐसा विद्यालय है जहां हर दिन बापू को याद कर उनके बताए रास्ते पर चलने की शिक्षा दी जाती है। दरअसल साल 1944 में महात्मा गांधी अपनी भारत यात्रा के दौरान इस स्कूल में पहुंचे थे। तब से अब तक यहां बच्चे रोज गांधी टोपी पहनकर और रघुपति राघव के गायन के साथ अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस स्कूल में बापू की हस्तलिखित लिपि आज भी मौजूद है। वहीं स्कूल से पढ़े हुए 6 विद्यार्थियों को जो बाद में शिक्षक बने उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये स्कूल आज भी बापू के आदर्शों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और एक नई पीढ़ी को बापू के रास्ते पर चलने का दिन प्रतिदिन संदेश दे रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल प्रदेश के चिकित्सा क्षेत्र के कोरोना योद्धाओं का सेवा सम्मान करेंगे। आयोजन भोपाल के मिंटो हॉल में सुबह 11 बजे से होगा। इस दौरान कोविड-19 महामारी काल में योगदान देने वाले चिकित्सा क्षेत्र के कोरोना योद्धाओं से संवाद भी होगा।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,20,000 के करीब पहुंच गई है। वहीं इनमें से अब तक 95,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में अब सक्रिय प्रकरणों की संख्या लगभग 22,000 है। सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर जिले में 445 नए प्रकरण सामने आए। राजधानी भोपाल में कल 283 संक्रमित मिले हैं। वहीं होम आइसोलेशन वाले मरीजों के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत प्राइवेट डॉक्टर घर पर विजिट कर सकेंगे। सिवनी में 27 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। जिले में अब तक 636 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। खंडवा जिले में 14 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सागर जिले में 76 पॉजिटिव मिलने से यहां संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2,349 हो गई है। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 64वें अंक में सुनिए, सागर जिले में पंचगव्य से फसलों को सुरक्षित बनाकर पैदावार बेहतर बनाने वाले प्रधान आरक्षक के प्रयासों पर खास खबर। बुंदेलखंड के ज्यादातर किसानों की फसल पीले मोजेक और इल्लियों के हमले से खराब हो गई, लेकिन सागर जिले के कुछ किसानों की फसलें इस विपदा में भी सुरक्षित रहीं। दरअसल इन्होंने रासायनिक खाद का नहीं, पंचगव्य का इस्तेमाल किया था। खास बात यह है कि ये पंचगव्य किसी कृषि वैज्ञानिक ने नहीं, बल्कि खुरई थाने में तैनात प्रधान आरक्षक अरविंद सिंह ठाकुर ने तैयार किया। अरविंद को 10 साल पहले पुलिस सेवा के साथ किसानों को रासायनिक खेती से मुक्ति दिलाने का विचार आया, जिसके बाद उन्होंने विशेषज्ञों से मिलकर इस क्षेत्र में अध्ययन किया। इसको हम पंचगव्य अकेले की बात करें तो ये बीज उपचार में बनता है। 1 किलो पंचगव्य 1 क्विंटल बीज है। गौमूत्र, गोबर, दूध, दही, केला, शहद, गुड़ और नारियल पानी मिलाकर बनाई गई ये विशेष औषधि पौधों की इम्यूनिटी बढ़ाती है, जिससे वे हर बाहरी हमले से सुरक्षित रहते हैं। इससे पैदावार भी अधिक होती है। अरविंद बताते हैं कि 1 एकड़ में महज 2 से 2,500 हजार का खर्च आता है। किसानों से मेरा ये कहना है कि आप बाजार पे आश्रय अपना कम करो और अपने पास जो उपलब्ध सामग्री से गोबर है, गौमूत्र है, इससे केवल गुड़ मिला के आप खेत में डालना शुरू कर दो तो फंगस आपकी जो उपयोगी फंगस है वो बढ़ जाएगी आपकी खेत में। यदि आप पंचगव्य बना सकते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, क्योंकि पंचगव्य के 1 ml घोल में 20 लाख जीवाणु होते हैं। कृषि वैज्ञानिक KS यादव भी इसकी तस्दीक करते हुए कहते हैं कि ऑर्गेनिक खेती ही सही माध्यम है। क्लाइमेटिक चेंज के कारण अब बहुत जरूरी हो गया है कि ऑर्गेनिक चीजों पर जो है ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत अच्छा होता है। तो जो भी ऑर्गेनिक और सर्टिफाइड हो, प्रमाणित हो, ये ऑर्गेनिक और सस्ती भी हो किसानों के लिए। लगातार रासायनिक खादों के इस्तेमाल से न सिर्फ जमीन की उत्पादकता कम हो रही है, बल्कि ये हमारी सेहत के लिए भी मुफीद नहीं है। ऐसे में पंचगव्य जैसे तरीके कीटनाशकों पर निर्भरता कम कर किसानों को आत्मनिर्भर बनाएंगे। सागर से विनोद आर्य के साथ समाचार कक्ष से मैं राशिद अहमद खान। आप अच्छी खबर सुन रहे थे। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। कल भोपाल में संचालनालय, पुरातत्व, अभिलेखागार और संग्रहालय द्वारा वेब श्रृंखला का 6वां ऑनलाइन व्याख्यान आयोजित किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बेंगलुरु सर्कल के अधीक्षण और पुरातत्विक डॉक्टर शिवाकांत वाजपेयी ने विक्रमादित्य से संबंधित साहित्यिक साक्ष्यों, लोक कथानकों, अभिलेखीय साक्ष्यों और पुरातत्वीय साक्ष्यों के आधार पर ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में मध्य भारत के विशाल गणराज्य को होना प्रमाणित किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में कल पोषण माह के दौरान 1 दिवसीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया है। गुना में कल जिला लोक अदालत में 95 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इनमें 55 लाख रुपए से अधिक राशि के अवार्ड पारित किए गए और सतना जिले में धान और मोटा अनाज उपार्जन के लिए 9 अतिरिक्त पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार करेंगे साझा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया धार जिले के बदनावर में 1587 करोड़ रुपए लागत की सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,20,000 के करीब पहुंची, जबकि 95,000 से ज्यादा हुए स्वस्थ। और अच्छी खबर में आपने सुनी सागर जिले में पंचगव्य से फसलों को सुरक्षित बनाकर पैदावार बेहतर बनाने वाले प्रधान आरक्षक के प्रयासों पर विशेष रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते सुनिए बापू का प्रिय भजन। नमस्कार। उपकार